इस तरह हुआ था बाबा गोरखनाथ का जन्म। गुरु गोरखनाथ या गोरक्षनाथ का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। अंग्रेजी माह के अनुसार इस बार 16 मई को उनका जन्मदिन या प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि जितना उनके जन्म के समय पर मतभेद है, उतना ही उनके जन्म की कहानी पर भी। पुराणों के अनुसार जहां गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार बताया जाता है, वहीं उन्हें नाथ संप्रदाय को ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ ही योग, प्राणायाम आदि का जनक भी बताया जाता है। बता दें कि शैव संप्रदाय के अंतर्गत ही शाक्त, नाथ और संत संप्रदाय आते हैं। उन्हीं में दशनामी और 12 गोरखपंथी व नाथ संप्रदाय भी शामिल हैं। बाबा गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ के समय के बारे में भारत में अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की बातें कही हैं। समय का मतभेद तो विद्वानों में है ही, यदि जन्म की प्रक्रिया पर आए तो वह कहानी भी कम रोचक नहीं है। आइए गुरु मत्स्येंद्रनाथ के मानस पुत्र सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ के जन्म की कहानी पर बात कर लेते हैं। गुरु गोरखनाथ का जन्म मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देते हुए उन्हें एक उदास स्त्री दिखाई दी तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? स्त्री ने जवाब दिया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उसे अभिमंत्रित कर एक चुटकी भभूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। कहते हैं कि लगभग 12 साल बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ जब पुनः उसी गांव में उस स्त्री के घर भिक्षा मांगने पहुंचे, तो दरवाजे के बाहर से ही आवाज लगाकर स्त्री को बुलाया कि अब तो तेरा बालक 12 साल का हो गया होगा। पर वास्तविकता से अनजान वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों से भी अनजान थी। इसलिए कहा जाता है कि उस महिला ने उस भभूत को खाने के बजाय गोबर में फेंक दिया था। लेकिन कहते हैं कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी, भभूत बेकार नहीं जाती। वहीं स्त्री उनका तेज देखकर घबरा गई और डरते हुए सारी बात बता दी कि कहाँ गोबर में फेंक दिया है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, दिखाओ जहाँ फेंका है। गुरु जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक गाय के गोबर से भरे गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में छलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई। कहा जाता है कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आवाज सुनते ही उस गोबर वाले गड्ढे से एक 12 साल का सुंदर बालक बाहर आ जाता है और हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़ा हो जाता है। इस प्रकार कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि कुछ दूसरी प्रक्रिया से ही हुआ था, इसलिए उनका नाम गोरक्षनाथ पड़ा। साथ ही उनके जन्म की प्रक्रिया को अवतारों से भी जोड़ा जाता है। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। आगे कथा के अनुसार इस 12 साल के बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और यही बालक आगे जाकर हठयोगी गुरु गोरखनाथ बना। गोरखवाणी बता दे कि गुरु गोरखनाथ ने ही नाथ योग, आसान, प्राणायाम, शतकर्म, मुद्रा, नादानुसंधान, कुंडलिनी आदि योग और प्राणायाम की परंपराएं शुरू की थी। ये योग साधनाएं गुरु गोरखनाथ की ही देन है। जहां गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय शुरू की थी, वहीं गोरखनाथ के हठयोग की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सिद्ध योगियों में प्रमुख हैं चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुनकरनाथ, भर्तृहरि, जालंधरीपाव आदि। 13वीं सदी में इन्होंने गोरखवाणी का प्रचार प्रसार किया था। यह एकेश्वरवाद पर बल देते थे, ब्रह्मवादी थे तथा ईश्वर के साकार रूप शिव के अलावा कुछ भी सत्य नहीं मानते थे। 1 लूहिपा, 2 लोल्लभ, 3 विरूपा, 4 डोंगहिपा, 5 शबरीपा, 6 सरहपा, 7 कंकालिपा, 8 मीनपा, 9 गोरक्षपा, 10 चौरंगीपा, 11 वीणापा, 12 शांतिपा, 13 तंतिपा, 14 चमृपा, 15 खंडपा, 16 नागार्जुन, 17 कराहपा, 18 कर्नारिया, 19 थगनपा, 20 नारोपा, 21 शलिपा, 22 तिलोपा, 23 छत्रपा, 24 भद्रपा, 25 लोखंडीपा, 26 अजोगीपा, 27 कालपा, 28 भोमविपा, 29 कंकणपा, 30 कमृपा, 31 जैंगीपा, 32 भदेपा, 33 तंघेपा, 34 कुकरिपा, 35 कुसुलिपा, 36 धर्मपा, 37 महीपा, 38 अचिंतिपा, 39 भलहपा, 40 नलिनपा, 41 भुसुकपा, 42 इंद्रभूति, 43 मेकोपा, 44 कुरालिया, 45 कमृपा, 46 जालंधरपा, 47 राहुलपा, 48 धर्मरिया, 49 धोकरिया, 50 मेदिनीपा, 51 पंकजपा, 52 घटापा, 53 जोगीपा, 54 चेलुपा, 55 गुंदरिया, 56 लुचिकपा, 57 निर्गुणपा, 58 जयानंद, 59 चरटीपा, 60 चंपकपा, 61 भिखनपा, 62 भलिपा, 63 कुमरिया, 64 जबरिया, 65 मणिभद्रा, 66 मेखला, 67 कनखलपा, 68 कलकलपा, 69 कंतलिया, 70 धौलिपा, 71 उदलिपा, 72 कपालपा, 73 किलपा, 74 सागरपा, 75 सर्वभक्षपा, 76 नागोबोधिपा, 77 दारिकपा, 78 पुतलिपा,
79, पनपा 80, कोकालिपा 81, अनंतपा 82, लक्ष्मीकरा 83, समुद्पा और 84, भलिपा। इन नामों के अंत में जो पा प्रत्यय लगा है वो संस्कृत शब्द पाद का लघु रूप है। नवनाथ की परंपरा के इन सिद्धों की परंपरा के कारण ही मध्यकाल में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अस्तित्व की रक्षा होती रही। इन सिद्धों के कारण ही अन्य धर्म के संतों की परंपरा भी शुरू हुई थी। इसलिए आज भी इन सिद्धों के इतिहास को संरक्षित किए जाने पर जोर दिया जाता है। नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ से भी पुराना है। इसके प्रमाण स्वरूप में ये कहा जाता है कि भगवान शंकर को भोलेनाथ और आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। जहां भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शिव, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। वहीं भगवान शंकर के बाद इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय को आदि गुरु भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय के बाद सिद्ध संत गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ परंपरा को फिर से संगठित करके पुनः उसकी धारा को अबाध गति से आगे बढ़ाने का कार्य किया। वहीं गुरु मत्स्येंद्रनाथ के बाद उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने नाथ परंपरा को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया। कहा जाता है कि उनके लाखों शिष्यों में हजारों उनके जैसे ही उच्च कोटि के सिद्ध होते थे। गोरखपंथ गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय की मुख्य 12 शाखाएं हैं। 1 भुज के कंठरनाथ 2, पागलनाथ 3, रावल 4, पंख्या पंथ 5, वन 6, गोपाल या राम 7, चांदनाथ कपिलानी 8, हेठनाथ 9, आई पंथ 10, वैराग पंथ 11, जयपुर के पावनाथ और 12, गजनाथ। गौरतलब है कि गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही नेपाल के गोरखाओं को गोरखा नाम मिला। नेपाल में एक जिला है गोरखा, उस जिले का नाम गोरखा भी गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही पड़ा। ऐसी मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखे थे। नेपाल के गोरखा जिला में एक गुफा है जहां गोरखनाथ का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति भी है। यहाँ हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं और यहाँ मेला भी लगता है। गुरु गोरक्षनाथ जी का एक स्थान उच्चेटीले गोगामेडी, राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में भी है। वहीं गोरखपुर में विशाल मठ और मंदिर तो है ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।